साहेब की जय। संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी मंच में विराजमान, मूढ़मंगल में संत गुरुजन, साध्वी समाज, सत्संग स्थल में उपस्थित आदरणीय भक्त सज्जनों, माताएं एवं बहनों, आज बड़े ही शुभ अवसर है। आप सभी भक्त सज्जनों बहुत दूर से, भारत देश के कई राज्यों से यहाँ पधार करके इस सत्संग भोजन भंडारा का आयोजन किए हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधु संत गुरुजनों की और सभी भक्त सज्जनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, साहिब बंदगी। आप लोगों ने अपने बहुत मेहनत किए हुए धन के द्वारा आज ये सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, इसलिए इसका पुण्य तो अनंत 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 लाभ मिलेगा। किसी ने कहा है, जिसके माथे पे मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, काम चोर बन करके चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उसे दुनिया का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो रिश्वत ले, टैक्स चुराए, काले धन से भरे तिजोरी, घर की पूंजी बाहर भेजे, चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरों का सरदार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। जो अपने माथे के पसीना पोंछ कर कमाया हुआ धन का उचित सदुपयोग करते हैं, उसे एक नहीं अनंत गुना मिलेगा। केवल धन से ही नहीं, आप जितना भी पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, मन से, तन से, धन से और वचन से जो भी अच्छे कर्म करेंगे, उसका अनंत गुना होकर के हमको मिलेगा। इसलिए हमको अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए। जो बुरे कर्म करके भी खुश रहते हैं और बुरे कर्म कर करके खुश रहने की चेष्टा करते हैं, वो बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं। वो क्यों भ्रम में रहते हैं? क्योंकि उन्हें सद्ज्ञान नहीं मिला, संत गुरुजन नहीं मिले, इसलिए भ्रम में। और जिसके पास ऐसे संत गुरुजन है, संत गुरुजन का चरण मिला है, तो उनसे सुखी और वो सही रास्ता उनको, जो भ्रमित लोग हैं उनको नहीं मिल सकता। इसलिए ये सब जो भी हम क्रियाकर्म करते हैं, धर्म के, पुण्य के, भक्ति के, क्योंकि सही जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए, जीवन का सही मार्ग पर चलने के लिए। और हम दुख करके, मेहनत करके धन कमाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन अच्छा हो, अपने बाल बच्चे अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई ठीक से करा सके, उनका लालन पालन ठीक से करा सकें। तो ये मेहनत से कमाया हुआ धन आप एक भाग अपने परिवार को दे रहे हैं, परिवार के लालन पालन के लिए, एक भाग संत गुरुजनों के ऐसे पुण्य परोपकार में लगा रहे हैं, एक भाग अपने भविष्य के लिए किसी बैंक में आप जमा कर रहे हैं। तो आप अपने धन का विविध किसी से सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये आपकी एक चतुराई है कि अपने जीवन में हम अच्छे तरह से जीवन जी पा रहे हैं। तो ये हम जब तक करते हैं ना, हम कमा रहे हैं, हम अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, समाज में अच्छे व्यवस्थित ढंग से जी रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कितना अच्छा है, घर वाले भी कहेंगे कितना अच्छा है। जब तक कमाते हैं तब तक सब हमें अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि कहा है किसी ने, आराम किए हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब तक खूब कमाते हैं तब तक रिश्ते नाते हैं, फिर कुटुंब अलग हो जाते हैं, बूढ़े का साथी कोई नहीं। बाग हरा था फूलों से, इतराती तिरछी कलियां थी, गुल चंपों का मत फिक्र करो, यहाँ रहने वाला कोई नहीं। यहाँ कौन रहता है? रहने वाले तो कोई नहीं है। एक ना एक दिन तो सबको जाना है, टिकट तो ऑलरेडी मिल ही चुकी है। जो आया है यहाँ पर उसको जाना ही होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। अब हमको तय करना है कि हमको सिंहासन पे बैठ के जाना है कि जंजीर में बंध करके जाना है। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं ना, सिंहासन मिले। और सिंहासन के साथ राजा महाराजाओं का सिंहासन सब बहुत दुख से भरा हुआ है। हम कहते हैं स्वर्ग जाने की आशा, लोग कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए अनेक पुण्य करते हैं, बहुत धन दान करते हैं,
सोना चांदी हीरे मोती दान करते हैं ताकि ऊपर जाके मिल सके, स्वर्ग में वास हो। लेकिन स्वर्ग जैसा मलिन सुख कहाँ होगा? केवल भोगों की कल्पनाओं के लिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, स्वर्ग में हमने सुना है ना, कथा कहानियों में और सीरियल में भी देखा है, स्वर्ग में इंद्र, देवताओं का देवराज इंद्र राज करते हैं। और इंद्र को कितना दुख, धरती तल पर कोई दानव तपस्या करे या कोई मानव तपस्या करे, इंद्र को कितना कष्ट होता था कि ये तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीनना चाहता है। तो ये मूर्खों का ये स्वभाव होता है कि हमको वो राज मिले, वो गद्दी मिले। लेकिन जो विवेकवान होता है उसको तो संत गुरुजनों की भक्ति का जो गद्दी होती है, वो भक्ति के जो चरण, वो भक्ति का स्थान मिले, वो सबसे बड़ा गद्दी है। श्री नारद मुनि से भगवान विष्णु ने कहा एक बार कि नारद जी आप क्या चाहते हो, जो चाहो मांगो हम दे देंगे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति हमारे दिल में सदा बनी रहे, हमारे दिल में आपकी भक्ति कभी ना टूटे, बस वही आशीष दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो हमारे दिल में भी संत गुरुजनों के प्रति ये जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वही बस बना रहे, उसी से हमारा जीवन बनता है। नहीं तो हमने जो कमाया वो छूटेगा, जो साथी संगी है वो भी छूटेंगे, और जो हमारे साथ में हमारे सहारे में है, हम जिसके सहारे में है, वो भी सब भी छूटेंगे। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी एक दिन चलना ही पड़ेगा। तो फिर इसी में अटक के रहना भी मूर्खता ही होगी। दुनिया बिना शरीर चलेगी नहीं, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। सदगुरु कबीर साहब जी का महामंत्र है। गुरुवर तो हमें समझाते हैं हर एक शब्द में, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक एक शब्द में ऐसे महामंत्र दिए हैं गुरुदेव जी। अगर एक शब्द भी हम अपने हृदय में धारण कर पाएंगे तो हमारा कल्याण तो क्षण भर में हो जाएगा, पल भर में हो जाएगा। इसलिए ये दुनिया से भी है ना, आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। अगर आप काम करना छोड़ दें, आपका शरीर असक्त हो, आप कमा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे घर में सेवा, तो घर परिवार भी आपको नहीं चाहेंगे। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ राखी कीन प्रतिपाला। स्वार्थ के साथ ही सब हमको मानते हैं अपना। अगर जिस दिन हम सेवा भक्ति नहीं कर सकेंगे अपने घर वालों की, अपने परिवार की, देश भी यहाँ तक कि देखिए हम देश की सेवा करते हैं, हमारा शरीर असमर्थ रहेगा, तब देश वाले सरकार भी हमको निकाल देगी, तो घर वाले कहाँ छोड़ेंगे। एक कहानी हमारे संत गुरुजनों से हम अक्सर सुनते रहते हैं। एक बूढ़े बाबा थे, घर परिवार में बहुत, उनके 4 बेटे 4 बहुएं, उनके 4-5 नाती पोते, अनगिनत नाती पोते, तो बहुत दुखी थे, रास्ते में बैठ करके रो रहे थे सुसक करके। तो उसी रास्ते से एक गुरु वहां से संत गुरुजन गुजर रहे थे, देखा बूढ़े बाबा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूछे क्या हुआ है। तो बोलते हैं कि घर परिवार में सब लोग हैं, कोई हमको देखते नहीं, कोई पूछते नहीं है, खाना पीना कोई ठीक ढंग से देते नहीं है, जब मन मर्जी चाहे तब देते हैं, नहीं तो हमको भूखे रहना पड़ता है, बहुत दुख है महाराज। तो संत गुरु कहते हैं इतना दुख है तो यहाँ क्यों रह रहे हो, हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, मस्त ध्यान साधना करना हमारे साथ में रह करके, फिर आनंद ही आनंद जीवन में। तो बूढ़े बाबा कहते हैं हम आपके साथ क्यों चले, जिसका कोई ना हो, जिसका कुछ ना हो, वो आपके साथ में जाए। अब फकीर होने के लिए तो कुछ ना हो और किसी के कोई ना हो तभी जाना। तो घर परिवार में मेरे तो बहुत बेटे, 4-4 तो बेटे, फिर 4-4 बहुएं, और फिर नाती पोते है, धन संपत्ति जीवन भर कितना जोड़ा, कितना कमाया, सब कुछ तो है, फिर क्यों जाऊं आपके साथ। तो गुरु कहते हैं तो ठीक ही तो है, तो फिर रो क्यों रहे हो, दुख किस बात का, सब तुम्हारा, धन तुम्हारा, पुत्र परिवार तुम्हारा, सब तुम्हारे, तो तुम रो क्यों रहे हो। ये तो थोड़ा दुख होता है, कभी कभी दुख होता है, फिर अपने तो अपने ही है,
तो अपने से दिया हुआ दुख थोड़ी देर रो लो, फिर सबको देखने के बाद दुख टल जाता है। भ्रम ही तो है ना। संत गुरुजन भी सब घर छोड़ के आए, कोई कोई नौकरी किए थे वो पद छोड़ के आए, संपत्ति थी घर में वो संपत्ति छोड़ के आए, सब छोड़ करके क्यों आए? क्योंकि धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा से शरीर का कुछ सुविधा मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता, कल्याण नहीं मिल सकता और शांति नहीं मिल सकती। उस शांति कमाने के लिए यहाँ पर सब मौजूद है। आप लोग भी, हम सब यहाँ पर सुख और शांति कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सुख वो बाबा को नहीं मिल रहा था, तो फिर गुरुदेव ने बता दिया कि ठीक है, तुम अपने परिवार के साथ रह करके वही सुख और शांति लेना चाहते हो तो ठीक है, वो भी तो तुम्हें थोड़ा एक उपाय बता देता हूँ, उपाय कर लेना, फिर तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। तो गुरुदेव जी ने 4 असरफियाँ दी। तो बोले कि जब रात होगी तो अपने झोपड़ी में बैठना। तो वो बाबा के लिए ना वो अपने महल था, बड़े बिल्डिंग बनाए थे बेटे बहू लोग, उस बिल्डिंग में बूढ़े बाबा को रहने नहीं देते थे, क्योंकि कचरा होगा, गंदा होगा, मुंह से नाक से सब गंदा निकल रहा है, कपड़े साफ नहीं पहनते। तो वो गंदे आदमी को अपने परिवार के सामने, अपने फिर कोई रिश्तेदार आएंगे तो दिखाने में भी शर्म, बताने में भी शर्म कि ये हमारे पिता हैं, हमारे ससुर हैं। तो उस हिसाब से एक छोटी सी कुटिया कोने में बना दिए थे। तो कोने में बैठ करके गुरुदेव जी बताए कि जब रात होगा एक दिया जलाना और अपने पूरे खिड़की दरवाजे बंद करना, और ये जो 4 सिक्के हैं इसको बार बार गिनना, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार गिनते रहना। 1 2 3 4 पूरी हो जाए, फिर 5 6 7 8 करके गिनते रहना, तब तुम्हें सुख मिलेगा। तो रात हो गई, बूढ़े बाबा शुरू हो गए, अपने कुटिया में दिए जलाए और उसको गिनने लगे। तो वहां से खनक खनक की आवाज आई। तो बहू, पहले तो बहू आती चालाक होकर के, ससुर के पास कितना धन होता है, कहाँ रखे हैं छुपा के। तो आए और चुपके से सुन लिए, दरवाजे में बैठ करके सुन लिए, दिखाई तो नहीं दिया था क्योंकि दरवाजा खिड़की बंद था। तो गिनते थे वो, एक आवाज कर करके 1 2 3 4, फिर 5 6 7। ये तो गिन रहे हैं, कुछ मतलब इनके पास अभी भी कुछ है, इनको भी कुछ थोड़ा प्यार देना चाहिए, नहीं तो 4 में से कौन ले जाएगा इनके धन संपत्ति पता नहीं। तो कल सुबह से जब सुबह हुई, सूरज निकला, तो जो पहले सुन ली थी वो बहू सुबह सुबह गरम गरम दूध लेके आई, अरे ससुर जी आपके लिए। तो बूढ़े बाबा का तो एकदम नजर ऐसे आंख खुली की खुली रह गई। गुरुदेव का, वो महाराज जी का, संत का वचन तो काम कर गया। तो फिर उस दिन से खूब उनके सेवा में तरक्की होती गई। सुबह दूध आने लगा, फिर पराठा वराठा नाश्ते में, फिर भोजन, फिर शाम का भोजन, खूब सेवा होने लगी। फिर दूसरी बहू ने सुन लिया, फिर बेटे ने सुन लिया, धीरे धीरे करके तो सब एकदम सब जोर लगा करके पिताजी की सेवा करने लगे। और होते होते ऐसे ही पिताजी को अच्छा सेवा मिलने लगा, अपने घर में ला के रख लिए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, खूब नहाए धोए, साफ सुथरा रख दिए। तो एक दिन पिताजी का शरीर पूरा हो गया। पूरा होने के बाद जब देख लिए कि पहले तो धन देखना चाहिए, नहीं तो एक ही जाके देखेगा तो फिर कौन लूट ले जाएगा, किसको कम ज्यादा पड़ेगा। तो चारों मिलकर पहले पिताजी के झोपड़ी में वो जो रखा था, वो झोपड़ी का पेटी था, पेटी में जाके देख लिए। तो बहुत सारा ढूंढे, सब तरफ ढूंढने के बाद 4 सिक्के निकले। और भी होगा, 4 सिक्के तो नहीं होगा, रोज रोज गिनते थे। तो बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला, केवल 4 ही सिक्के मिला। और सब चौंके, मतलब वो समझ गए कि पिताजी हमें ये चौंका रहे थे। तो ये दुनिया है, रिश्तेदार है, स्वार्थ के सब नाता है, स्वार्थ के आगे कुछ भी नहीं है, स्वार्थ के सब संग साथी। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। एक हमारा साथी है पाप और पुण्य, 2 साथी केवल जाते हैं साथ में, आए थे भी साथ में, हम साथ में लेकर के भी पाप और पुण्य आए थे। उसी के हिसाब से हमारा शरीर मिला, उसी के हिसाब से हमें सुख दुख मिला। और जब यहाँ रह रहे हैं कर्म करके, तो उसी के हिसाब से फिर हमको आगे भी पाप और पुण्य साथ में लेकर के जाना है, और उसी के हिसाब से फिर सुख दुख मिलेगा। तो हम अच्छे कर्म क्यों ना करें,
अच्छे कर्म करने के लिए क्या मजबूरी है, क्या कष्ट है? अच्छे कर्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस साधारण रहो, जो मिला है उसी में खुश रहो, जितना कमा सकते हैं उसी में तृप्त रहे। ये जीवन की कला है, यही जीवन की कला हमें संत गुरुजन बताते हैं। नहीं तो फिर दुख भोगने के लिए तो कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे भी दुख मिलेगा, दफ्तर में बैठे बैठे भी दुख मिलेगा, खेत में खेत काम कर रहे हैं फिर भी शांति नहीं है, वहां से हमको तृप्त नहीं है कि इतना धन कमा लिए, इतना अनाज उपजा लिया। जो भी करेंगे हमें तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक हमारे मन में संतोष नहीं होगा। तो जब अपने दिल में संतोष जब तक नहीं रखेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती और सुख नहीं मिल सकता। सदगुरुदेव ने कहा है, संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ा है। हृदय जोड़ करके सबके साथ प्रेम के साथ, भाव के साथ, आदर के साथ, मीठे बोल के साथ जीवन जिएंगे तो उसी में सुख होगा। एक दिन जाना जरूर है, तो उसी के साथ पाप और पुण्य ले जाना है। पुण्य भरे कमाई करें और आगे जीवन में सदा ऐसी तरह से भक्ति सत्संग ज्ञान करते हुए अपने जीवन को पूरा करें, अपने जीवन को कल्याण मार्ग में आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, भजन के लिए तो टाइम नहीं हुआ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।